हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। पर इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और वी जिंग जो है जो मॉर्निंग को उठी थी, तो उन दोनों के बीच में एक स्वीट सा मोमेंट हुआ था जिसके अंदर वो लोग बाथरूम में थे और बहुत ही प्यारा सा मोमेंट था। वी जिंग ने वांगजी की पूरी बॉडी को देखा था एंड जिसके बाद तो भाई वी जिंग का माउथ ही ओपन हो गया था पूरी तरह से। वांगजी बहुत हॉट था, वी जिंग को अजीब लग रहा था। फिर वांगजी और वी जिंग डिनर करते हैं और जो उनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाने के बाद वांगजी विंग को ऑफिस लेकर आता है और वी जिंग को वहाँ का डिज़ाइनिंग का डायरेक्टर बनवा देता है। इसके बाद वहाँ पर नी हुसैन भी आता है एंड पूरा डे वांगजी जो है वो आई-1 का ख्याल रखता है। उसके बाद वांगजी की कुछ मीटिंग्स थी हाफ टाइम के बाद एंड वांगजी चला जाता है आई-1 को देख के। वी जिंग जो है वो फिर नी हुसैन के साथ अपना काम करता है। नी हुसैन वी जिंग से पूछता है वांगजी के बारे में, तो वी जिंग उसे कुछ कुछ चीज़ें बता देता है एंड नी हुसैन समझ जाता है, मतलब ठीक है बट अपना ख्याल रखना भी। वैसे मैं काफ़ी खुश हूँ वीजिंग तुम्हारे लिए कि तुमने इतना स्ट्रगल किया एंड इन दी एंड तुम्हारी लाइफ में कुछ खुशियाँ आ रही हैं। वीजिंग उससे बोलता है कि ये कुछ ही टाइम के लिए है, मैं उनसे जल्दी डिवोर्स ले लूँगा। ये सुनने के बाद नी हुसैन बोलता है कि तुम जो चाहे वो कर लेना वीजिंग, बट मैं खुश हूँ कि वो तुम्हारा ख्याल रख रहा है और जैसे तुम मुझे लग रहे हो यहाँ पर काम भी कर रहे हो एंड बहुत ही अच्छा है। वीजिंग बोलता हाँ। वीजिंग बताता है कि कैसे वांगजी ने आज पूरा डे आई-1 का ख्याल रखा और ये सब उनके लिए बहुत अच्छी बात थी। तो वीजिंग कहीं ना कहीं खुश था क्योंकि वीजिंग जानता है कि आई-1 ऐसे किसी के पास नहीं जाता। वो निहोसेंग के साथ भी फ्रेंडली बहुत देर के बाद हुआ था बट वो हो गया था। आई-1 ऐसे किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होता जिससे वो जानता ना हो और ये सब चीज़ें बहुत ही न्यू थी बट वीजिंग कर रहा था। फिर इसके बाद नी हुसैन और जो वीजिंग था वो दोनों ही मिलकर अपने आगे के प्रोजेक्ट को करना शुरू कर देते हैं और ऐसी इवनिंग तक वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। आई-1 भी उड़ चुका था एंड वो बस काम को ख़राब करने का काम कर रहा था। कभी वो कुछ उठा रहा था कभी कुछ और बस उसे खेलना था। वीजिंग जो है वो बोलता आई-1 भी ऐसा नहीं करते। नी हुसैन बोलता है कि अरे क्या करें हम। तभी डोर ओपन होता है और जो सेक्रेटरी थी वो अंदर आती है और बोलती है कि सर। वीजिंग देखता है बहुत जी एंड सेक्रेटरी बोलते हैं कि सर डिज़ाइनिंग रेडी है, तो सर ने देखने के लिए कहा है। वीजिंग बोलता है वो आ गई, तो वो बोलती है कि हाँ वो आ चुके हैं। इसके बाद वीजिंग बोलता है ओके एंड फिर वीजिंग जो है वो बोलता नहीं हुसैन तुम आई-1 का ख्याल रखना, तब तक मैं आता हूँ। इसके बाद नहीं हुसैन बोलता ठीक है। वीजिंग फिर अपना बोल सकते डिज़ाइन लेके चला जाता है लैपटॉप एंड वो वांगजी के ऑफिस रूम के बाहर आता है एंड डोर को नॉक करता है। वांगजी बोलता है कम इन। वीजिंग अंदर आता है और बोलता सर डिज़ाइन रेडी है। वांगजी देखता है और बोलता है ठीक है दिखाओ। एंड इसके बाद वीजिंग जाता है वांगजी के पास और फिर लैपटॉप पर अपने सारे डिज़ाइंस को दिखाता है। वांगजी देखता है और वो मतलब एकदम शॉक रह जाता है। वीजिंग इतना परफेक्टली उसने सब कुछ किया था कि वांगजी बोलता वाह इट्स ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट। वीजिंग बोलता आपने तो चेक भी नहीं किया सभी चीज़ें। वांगजी बोलता है इतने बारीकी से तुमने हर एक चीज़ को यहाँ पर दिखाया है तो मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। वीजिंग बोलता अगर कुछ गलत हुआ तो। वांगजी बोलता हो ही नहीं सकता एंड ये सुनकर वीजिंग को अच्छा लगता है कि वांगजी को वीजिंग पर ट्रस्ट है एंड बहुत अच्छा था ये। वांगजी फिर वीजिंग को बताता है कुछ न्यू चीज़ें ऐड करने के लिए। वीजिंग उन सभी को नोट कर लेता है एंड हम देखते हैं बाहर आई-1 को। आई-1 जो है वो नी हुसैन के साथ बाहर आ चुका था एंड नी हुसैन जो है फ़ोन पर बात करने के लिए साइड में चला गया था। आई-1 बस शुरू कर देता है ऑफिस में घूमना एंड वो सभी चीज़ों को इधर से उधर देख रहा था एंड एकदम जैसे वांगजी घूमता है अपने हाथों को पीछे करके, एकदम बॉस टाइप का घूम रहा था हाथों को पीछे करके, एकदम ऐसे घूर घूर के सबको देख रहा था और बस अपने काम को देख रहा था उन सभी के। वहीं हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी बोलता है ये सब रेडी हो गया। वीजिंग बोलता हाँ। इसके बाद वीजिंग लिख लेता है और रख देता है। वांगजी बोलता वैसे भी ऑफिस आवर ख़त्म होने वाले हैं, चलो घर चलते हैं। वीजिंग बोलता है ओके सर। वांगजी बोलता है इट्स ओके। तुम मुझे यहाँ पर वांगजी बता सकते हो, तुम मुझे लंजा बुला सकते हो। विंग बोलता लंजा। वांगजी बोलता हाँ ये मेरा बर्थ नेम है, तुम मुझे यह बुला सकते हो। वीजिंग बोलता ओके एंड इसके बाद वांगजी बाहर आता है। वीजिंग के लिए डोर ओपन करता है। वीजिंग भी बाहर आता है एंड वांगजी बोलता आई-1 का। वीजिंग बोलता वो नी हुसैन के साथ था। वांगजी बोलता ओके। वीजिंग बोलता है मैं लेकर आ रहा हूँ आई-1 को। वांगजी बोलता ओके। वीजिंग अपने केबिन की ओर चला जाता है। हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी जो है बाहर आने के बाद फिर सोचता है कि वो कुछ चेक ही कर लेता है एंड वांगजी जो है वो ऐसे ही घूमने लगता है। हम देखते हैं आई-1 को जो सबको देख रहा था एकदम घूर घूर के कि सब काम अच्छे से कर रहे या नहीं कर रहे एंड पूरे ऑफिस में भी आई-1 को लेकर तो बात हो ही गई थी एंड कहीं ना कहीं उन्हें बोला गया था या बोल सकते हैं न्यूज़ मिल गई थी कि आई-1 जो है वो वांगजी का बेटा है और सब लोग शॉक थे ये जानने के बाद। बहुत सारी ओमेगा गर्ल्स का तो एंड बॉयज़ का तो दिल ही टूट गया था।
भाई उसकी बॉस की शादी हो गई है एंड उसका बच्चा भी है। ये तो सबसे बड़ी वाली झटके वाली बात थी। एंड सभी लोग देख रहे थे कि आयुन कैसे घूम रहा है एंड सभी लोग बोल रहे थे कि पक्का ये तो मिस्टर लैन का ही सन हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही घूम रहा था बिना किसी फेशियल एक्सप्रेशन के साथ और सबको ऐसे घूर घूर के देख रहा था कि जैसे इसने बाप के गुण तो अभी से ले लिए हों। सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी वांग जी की नज़र जाती है आयुन के साथ, आयुन के ऊपर, जो कि एक टेबल के पास खड़ा हुआ था एंड वो उसे घूर घूर के देख रहा था। एंड वांग जी जो है वो देख के शौक रह जाता है, क्योंकि आयुन सेम उसी पोस्चर में खड़ा हुआ था जैसे वांग जी खड़ा होता अपने हाथों को पीछे करके एंड देन देख रहा था घूर घूर के। और वांग जी भी सेम ऐसा ही करता है जब वो गुस्सा होता है तो। और वांग जी ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है। वांग जी जाता है वांगशन इसके बाद वांग जी जो है वो आयुन के पास जाता है और उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। एंड जो एम्प्लॉय थी वो देखती है और वो देखकर गलत करती है, क्योंकि उसके पीछे वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी तुरंत ही नीचे बैठता है और बोलता है आयुन बेबी क्या कर रहे हो तुम। एंड ये सुनने के बाद आयुन पीछे टर्न होता है और बोलता है टी मैं देख लाऊँ ये ना काम कर लिए। ये देख कर वांग जी बोलता हाँ वो काम कर रही है बेबी एंड उसे डिस्टर्ब मत करो। ये सुनने की बात आयुन बोलता मैं नहीं कर रहा, मैं तो बस देख रहा हूँ ये ठीक से कर रही है नहीं कर रही। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ओके मेरे बेबी चलो। इसके बाद वांग जी आयुन को अपनी गोद में उठाता है और तभी वीजिंग भी आता है और बोलता है आयुन। एंड आयुन वांग जी की गोद में था। वांग जी बोलता चलो, वीजिंग बोलता ओके। एंड इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों ही बाहर आते हैं अपने ऑफिस रूम से और इसके तुरंत ही बाद वो कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से लाल मैंशन के लिए निकल जाते हैं। वो लोग लाल मैंशन की ओर ही जा रहे थे तभी आयुन की नज़र बाहर आइसक्रीम पर पड़ती है, जो कि बोल सकती है एक आइसक्रीम पार्लर था। ये देखने के बाद आयुन बोलता दीदी आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ बेबी को आइसक्रीम खानी है। आयुन बोलता हाँ मुझे खानी है। एंड वांग जी को देखकर जो है वो वीजिंग बोलता है आयुन बेबी ऐसा नहीं करते। वांग जी बोलता इट्स ओके। फिर वो ड्राइवर को बोलता गाड़ी रोको। एंड इसके बाद ड्राइवर कार रोक देता है। वांग जी बोलता है आइसक्रीम पार्लर चलो। एंड इसके बाद ड्राइवर बोलता है जी सर। एंड कार को आइसक्रीम पार्लर के पास लाया जाता है। इसके बाद वांग जी बाहर निकलता है आयुन के साथ और फिर वो आइसक्रीम पार्लर में आते हैं। वांग जी बोलता कौन सी खाओगे। आयुन बोलता सब खा लूँगा, मैं सब खा लूँगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ओके माय लिटिल बेबी। एंड वांग जी बोलता सब फ्लेवर के लिए ऑफ। वीजिंग बोलता नहीं ये गलत बात है, ऐसे नहीं, उसके जुकाम हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वांग जी बोलता कि ठीक है तो फिर थोड़ी थोड़ी। वीजिंग बोलता लेकिन वांग जी बोलता इट्स ओके कोई बात नहीं। एंड वीजिंग मुँह बनाता और बोलता हाँ ये बिगड़ता जा रहा है, पहले ये ऐसा नहीं था बट अब हाँ क्या ही बोलूँ मैं इसका, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसे। एंड थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आइसक्रीम आ जाती है। वांग जी सभी फ्लेवर्स की आइसक्रीम ऑर्डर करता है और फिर आइसक्रीम रख दी जाती है। आयुन तो बस भाई आइसक्रीम को देखते ही शुरू हो जाता है। वो तो स्पून को भी साइड में रखता है और डायरेक्टली अपना मुँह ही डाल देता है उस बड़े से बाउल में। एंड ये देख कर भी आयुन। एंड आयुन का पूरा फेस भर चुका था, उसकी नोज़ पर लग गया था, चीक्स पर लग गया था। एंड ये देख कर वांग जी भी सोचने लगता है क्योंकि आयुन बहुत क्यूट लग रहा था। वीजिंग बोलते हैं ये क्या किया तुमने आयुन, ऐसे थोड़ी ना किया जाता है। आयुन बोलते सॉरी मम्मा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता क्या करूँ मैं तुम्हारा। वीजिंग तुरंत ही हैंकी निकालता है और उसके बाद वो जो है आयुन के फेस को क्लीन करने लगता है। वांग जी बोलता रुको मैं खिलाता हूँ। एंड इसके बाद वांग जी खुद स्पून से आयुन को खिलाता है और आयुन खाने लगता है। वीजिंग जो है वो देख रहा था कि वांग जी कितने प्यारे तरीके से आयुन को आइसक्रीम खिलवा रहा है। एंड वीजिंग जो है वो अपने मन में बोलता है काश ये आयुन का रियल डैड होता। एंड ये सुनकर वीजिंग बोलता हाँ ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है क्या। बट सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा एक इंसान कैसे कैसे किसी को इतना प्यार दे सकता है। वांग जी आयुन का कितना ख्याल रख रहा है। जब से वांग जी उसकी लाइफ में आया तब से आयुन बहुत खुश है वांग जी के साथ। एंड ये इंसान बिल्कुल भी उसे नफ़रत नहीं कर रहा, वरना उसकी मोम मैडम यू उसकी सगी मोम है तो भी उससे कितना नफ़रत करती हैं। वीजिंग की सोच रहा था। अब वीजिंग को कहाँ पता कि वीजिंग उनका सच का मतलब अपना खुद का चाइल्ड नहीं है, वो मतलब किसी और का है। वीजिंग के लिए तो मैडम यू उसकी मोम थी, वो भी रियल मोम। वीजिंग तो बस वांग जी और आयुन को देख रहा था। इसके बाद आयुन बोलता आप खाओ। एंड इसके बाद आयुन वांग जी को खिलाता, वांग जी भी खा लेता। एंड फिर आयुन अपनी मॉम यानी वीजिंग को खिलाता है। ऐसे ही करके वो लोग अपना खा लेते हैं पूरा। एंड अब तो वीजिंग वांग जी पर भी गुस्सा कर रहा था और आयुन पर भी, क्योंकि वो दोनों एकदम पचक की तरह खा रहे थे। वीजिंग बोलता आप क्या बच्चे बन गए हैं, आप कैसे खा रहे हैं, क्योंकि वांग जी के फेस पर भी लग गई थी, क्योंकि आयुन का जो हाथ था वो तो वही पहले की तरह ही खा रहा था आइसक्रीम में ऐसे डाल के। एंड वो वांग जी के फेस पर लगा रहा था जिस वजह से। एंड वांग जी भी कुछ नहीं बोल रहा था, वो भी आयुन को अपनी फिंगर से खिला रहा था। एंड ये चीज़ वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये दोनों के दोनों इनका दिमाग ख़राब हो गया है क्या। हाँ वीजिंग गुस्सा करता है। वांग जी बोलता है कि ओ सो सॉरी।
एंड वो अपना पपी सा फेस बनाता है। ये देखकर वी जिंग बोलता है कि हाँ ये क्या है, क्योंकि वी जिंग को बहुत अजीब लग रहा था वांग जी को ऐसे देखकर। वी जिंग को पता नहीं क्यों ये इंसान बहुत अलग लग रहा था। सच में ये इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, वो बहुत ही डिफरेंट है ये सब फीलिंग्स उसके लिए। और डे बाय डे ये सब बहुत ही डिफरेंट होता जा रहा है। ये यिंग फिर बोलता कि नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। हाँ, वी यिंग जो बैठा रहता है, थोड़ी देर के बाद उनकी आइसक्रीम खा के कंप्लीट हो जाता है। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है वी यिंग से कि घर चले। वी यिंग बोलता है हाँ चलो। एंड वी यिंग के कपड़े देखता है और वांग जी के भी, क्योंकि दोनों के ही कपड़ों पर आइसक्रीम लग चुकी थी। वी यिंग तुरंत ही अपनी हैंकी से आयुआन के फेस को, उसके कपड़ों को क्लीन करता है और उसके बाद फिर वो वांग जी के कोट को क्लीन करता है और वांग जी के फेस को भी। एंड वी यिंग अचानक से रुक जाता है क्योंकि वी यिंग का हाथ वांग जी के लिप्स के पास था। एंड वी यिंग बहुत ही क्लोज था वांग जी के। वांग जी बस वी यिंग के लिप्स को देख रहा था जो कि बहुत ही सॉफ्ट थे और वांग जी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे उन्हें किस करने के लिए। बट वांग जी जो है वो अपने बोल सकते हैं फेस को साइड करता है, बोलते सॉरी, एंड वो दूर हो जाता है। इसके बाद वांग जी जो है आयुआन को गोद में लेता है और बोलता चलो। वांग जी फिर वहाँ से आयुआन के साथ और वांग जी के साथ चला जाता है। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग फिर से कार में आकर बैठ जाते हैं और ड्राइवर को वांग जी लान मेंशन चलने के लिए बोल देता है। गाड़ी फिर लान मेंशन की ओर निकल जाती है। अब हमें यहाँ से सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद का। लान मेंशन के पास वो लोग आ चुके थे एंड आयुआन जो है वो वियिंग के गोद में था एंड वो सो चुका था। आयुआन तो बहुत ही क्यूट लग रहा था और बहुत ही प्यारा भी। वियिंग आयुआन के साथ बाहर आता है एंड इसके बाद वांग जी जो है वो भी बाहर आता है और वो फिर से मेंशन के अंदर जाते हैं। ऑलरेडी ही सभी लोग आ चुके थे, बस डिनर बनाने का काम चल रहा था। थोड़ी देर के बाद वांग जी और वियिंग अंदर आती है। मैडम लान देखती है और बोलती हाँ वांग जी तुम्हारे कपड़े, क्योंकि आज वांग जी के कपड़े ख़राब थे। वांग जी बोलता है कुछ नहीं, वो बस वो आयुआन ने आइसक्रीम लगा दी। ये सुनने के बाद मैडम जो लान थी वो बोलती ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद वी जिंग तुरंत ही निकल जाता है रूम की ओर और वांग जी भी उसके पीछे पीछे जाता है। मैडम लान जो वापस आकर बैठ जाती हैं एंड वो देखती हैं मिस्टर लान को और बोलती हैं कि मैं क्या करूं। ये सुनकर मिस्टर लान बोलती क्या हुआ, तुम ये सब क्यों सो बोल रही हो। ये सुनने के बाद मैडम लान बोलती है कि मुझे वी जिंग का और वांग जी का बेबी चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलती क्या, तो मैडम लान बोलती कि हाँ, और इन दोनों को देख के लग रहा है कि पता नहीं ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आते होंगे या नहीं, क्योंकि अभी भी मैंने देखा है वी जिंग अनमार्क है। उसके नेक पे मैंने मॉर्निंग को भी देखा था, कोई निशान नहीं था मार्क का और नहीं कोई बॉडी पे निशान था। बेड भी बिल्कुल क्लियर था। ये सुनने के बाद मिस्टर लान बोलते ये क्या बात कर रही हो तुम, यू बच्चों को जब करना होगा वो कर लेंगे, हम उन्हें ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ समझा करो यू। ये सुनने के बाद मैडम जी बोलती हाँ बट, तो वो बोलते हैं कि नहीं उन्हें जब करना होगा वो करेंगे। हाँ मैं भी चाहता हूँ वांग जी का खुद का बच्चा हो, पर देखो वी जिंग शायद अभी भी कंफर्टेबल नहीं है इन सब चीज़ों में। तो हमें अभी कुछ नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती कि हाँ ठीक है पर मुझे चाहिए। ये सुनकर मिस्टर लैन बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ मुझे भी चाहिए, बट हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, बस वी जिंग को यहाँ पर कंफर्टेबल होने दो और वांग जी और वी जिंग के बीच की बात है, वो अपना संभाल लेंगे। ये सुनकर मैडम लैन बोलती ओके। एंड इसके बाद जो मिस्टर लैन थे वो अपने रूम में चले जाते हैं अपनी कुछ फाइलों पर काम करने के लिए, और जो मैडम लैन थी वो किचन की ओर आती हैं एंड देखती हैं तो ऑलरेडी ही वैन की काम कर रही थी। मैडम लैन आती है और बोलती बच्चा काम हो गया। एंड ये देखकर जो बोल सकते वैन किंग थी वो बोलती हाँ मैंने सारा काम कर लिया मदर। ये सुनने के बाद वो बोलती चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ ब्रेकफास्ट डिनर लगवाने में। इसके बाद वैन किंग और मैडम लैन दोनों मिलकर डिनर लगा देती हैं। इसके बाद वी जिंग जो है वो आता है और फिर वो बोलता है कि सॉरी मैं वो हेल्प नहीं कर पाया। ये सुनकर वैन किंग बोलते इट्स ओके कोई बात नहीं, हमें पता है तुम लेट आए थे, कोई बात नहीं हम समझ सकते हैं। इसके बाद फिर सभी लोग आ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर एंड आयुआन सो चुका था, वो तो भाई आइसक्रीम खा खा के थक गया था, इसीलिए मैडम लाइन पूछती हैं आयुआन के बारे में, लेकिन वी जिंग बोलता है कि वो सो चुका है और उसने आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खा ली थी तो वो भी उठा नहीं, मैंने उठाया बट फिर भी नहीं उठा। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती ये तो बहुत ही ठीक है कोई बात नहीं, बट ऐसे ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। वी जिंग बोलता हाँ मैं क्या करूँ बट मेरी कोई मानता ही नहीं है। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती हैं कि हम ध्यान रखना आगे से। वी जिंग बोलता ओके। एंड इसके बाद उनका खाना हो जाता है। खाना वगैरह हो जाने के बाद वी जिंग फिर वापस से अपने रूम में आता है एंड वांग जी अपनी फाइलों पर काम करता है।
बीजिंग जो है वो खुद भी लैपटॉप लेता है और वो भी काम करता है। 1 घंटे के बाद बीजिंग का काम तो कंप्लीट हो जाता है एंड वो अपना लैपटॉप रख देता है बंद करके साइड टेबल पर एंड वो उठकर बेड पर जाकर बैठ जाता है एंड वांग जी को दिखता है। वांग जी ने स्पेक्स पहने हुए थे एंड वो लैपटॉप पर काम कर रहा था और कुछ फाइल्स भी थी, उसमें सब चीज़ें चेक कर रहा था। बीजिंग देखता है तो देखते ही रह जाता है क्योंकि वांग जी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और बस बीजिंग की नज़रें नहीं हट रही थी। बट बीजिंग इग्नोर करता है और फिर वो आराम से लेट जाता है बेड पर और सो जाता है। थोड़ी देर के बाद बीजिंग को नींद भी आ जाती है। हम देखते हैं दूसरी ओर वांग जी को। वांग जी लगभग बोल सकते हैं 12 बजे के आसपास अपना काम कंप्लीट करता है। उसका काम कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी उठता है, जाता है, पहले अपने मुंह हाथ वगैरह सब धोकर आता है। इसके बाद वो आकर देखता है तो बीजिंग सो चुका था एंड आई वन भी। इसके बाद वांग जी भी जाता है और बेड पर साइड वाले पर सो जाता है एंड वांग जी आयुआन के सर पर हाथ रखता है और वो सो जाता है। अब हम थोड़ी देर के बोल सकते हैं 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं। बीजिंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है जब उसे किसी का हाथ अपने ऊपर फील होता है एंड बीजिंग तुरंत ही आइज़ ओपन करके देखता है तो वांग जी बहुत क्लोज था क्योंकि वांग जी ने आयुआन को एंड बीजिंग को दोनों को ही ऐसा बोल सकते हक करके रखा था क्योंकि आयुआन बीजिंग और वांग जी के बीच में सो रहा था। वांग जी ने जो हाथ अब आयुआन पर रखा था वो अब बीजिंग पर भी आ चुका था एंड वांग जी उन दोनों को हक करके सो रहा था। बीजिंग देखता है वांग जी का हाथ जो कि उस पर वेस्ट पर था एंड बीजिंग को बहुत अजीब लगता है। वांग जी की फिंगर्स बीजिंग की टच हो रही थी टमी पर क्योंकि बीजिंग की जो टी शर्ट थी वो सोने की वजह से साइड हट गई थी एंड वांग जी का हाथ टच हो रहा था। बीजिंग को बहुत अजीब लगता है जब वांग जी का हाथ बीजिंग की टमी पर टच हो रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था। बीजिंग देखता है वांग जी को तो वांग जी सोया हुआ था। बीजिंग स्लोली वांग जी का हाथ साइड करता है बट वांग जी और भी अपने हाथ को ऊपर करता है एंड बीजिंग की तो सांसें ही रुक जाती हैं जब वांग जी का हाथ उसे काफ़ी ऊपर फील होता है एंड वांग जी जो नींद में था उसे कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है एंड वांग जी का मन करता है उसे एकदम स्क्वीज़ करने का एंड वांग जी जो है वो नींद में ही बीजिंग के स्टमक को अपने बोल सकते हैं हाथ से स्क्वीज़ करता है एंड बीजिंग को एकदम झटका लगता है। बीजिंग तुरंत ही देखता है तो वांग जी सोया हुआ था। वांग जी बोल रहा था ये कितना सॉफ्ट है, हम क्या है ये पिल्लो इतना सॉफ्ट कब से हो गया। एंड ये बोलकर वांग जी स्क्वीज़ कर रहा था। बीजिंग घूरते हुए दिखता है और बोलता है ये पिलो नहीं मेरा टमी है। क्या हो रहा है ये, क्योंकि वांग जी धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर लेकर जा रहा था एंड चेस्ट एरिया की ओर आ रहा था जिससे बीजिंग की तो सांसें रुक रही थी। बीजिंग जो है वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा था। बीजिंग की ब्रीदिंग हैवी हो रही थी और बस वो बहुत अजीब फील कर रहा था। बीजिंग जो है बोलता है रुकिए एंड ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत ही अपनी आइज़ ओपन करता है, मतलब बीजिंग ने ज़ोर से बोला था एंड आई वन भी सोया हुआ था। बच्चे जल्दी नहीं उठते हैं ऐसे। वांग जी देखता है और फिर वो बोलता क्या हुआ। वांग जी फिर बोलते क्या हुआ। वांग जी विंग को देखता है। विंग ने अपने माउथ पर हाथ रखा हुआ था एंड वांग जी का ध्यान फिर जाता है अपने हाथ की ओर एंड देखकर वांग जी शॉक। वांग जी का हाथ बीजिंग के चेस्ट एरिया के बहुत ही क्लोज था एंड उसके चेस्ट को टच करने ही वाला था। वांग जी तुरंत ही अपना हाथ साइड करता है और बोलता है आई एम सॉरी एंड वांग जी तुरंत ही दूर हो जाता है। बीजिंग जो है वो अपने हाथ को माउथ से साइड करता है और बोलता है वो आप ये क्या कर रहे थे। वांग जी बोलता है आई एम सॉरी, मुझे मुझे नहीं पता, वो मैं नींद में ये सब हो गया, प्लीज़ आई एम सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। बीजिंग जो है वो कुछ भी नहीं बोलता और तुरंत ही उठकर वहाँ से वॉशरूम में भाग जाता है। वांग जी अपना सर पकड़ बैठ जाता है और बोलता है ये मैंने क्या कर दिया। हाँ मैंने उसे डरा दिया, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं। एंड वैसे कितना सॉफ्ट था एंड ये सोचकर वांग जी स्माइल करता है। वांग जी फील मतलब जो नींद में उसे एहसास हो रहा था तो वांग जी को फील हो रहा था। वांग जी अपने हाथ को टच करता है और अपने लिप्स के पास लेकर जाता है और स्मेल करता है और उसमें मतलब बीजिंग के फार्मोन्स की स्मेल थी एंड वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। बीजिंग की जो चेस्ट थी अभी मिल्क बोल सकते हैं हम वो प्रोड्यूस होता है आयुआन को पिलाता है बीजिंग इसीलिए एंड थोड़ी अलग स्मेल होती है इस टाइम पे जो कि वांग जी स्मेल कर रहा था और वांग जी बोल सकते हैं एकदम क्रेजी सा हो जाता है बट वांग जी अपने आप को रोकता है। थोड़ी देर के बाद बीजिंग बाहर आता है अपने मतलब माउथ वगैरह एंड फेस वगैरह क्लीन करके एंड बीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है सॉरी वो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था। ये सुनकर बीजिंग बोलते ठीक है एंड इसके बाद जो वांग जी था वो कुछ भी नहीं बोलता। बीजिंग तुरंत ही जो है आकर लेट जाता है और फिर अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है और आयुआन को हग करता है और अपने फेस को साइड करके सो जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है वो एक स्माइल करता है, अजीब सी स्माइल, उसे भी नहीं पता वो स्माइल क्यों कर रहा है बट वो फिर ब्लैंकेट खुद भी ओढ़ता है और सो जाता है। अभी रात के 5 बज रहे थे और वो फिर से सो जाते हैं। बीजिंग तो बोलता है कि कितने शेमलेस है, ये कैसे टच कर सकते हैं मुझे। हाँ
उनका हाथ अगर मैं नहीं बोलता तो क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वीजिंग सोच रहा था क्या होता अगर वांग जिविंग की चेस्ट को टच करता तो। नहीं नहीं नहीं, वीजिंग ये सोच कर ही बहुत ही काम चाहता है। वहीं वांग जी जो है वो सोया हुआ था एंड अपने हाथ को देखे जा रहा था। वो हाथ वांग जी का अपने लिप्स के ऊपर लेकर आता है वांग जी और टच करता है और बोलता है कितने सॉफ्ट थे, क्या मैं एक बार उन्हें टच कर सकता हूँ, कितने सॉफ्ट थे। हाँ, स्क्वीज करके देखने में मज़ा आएगा। वांग जी बोलता हाँ ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं नहीं तू ऐसा नहीं सोच सकता वांग जी, बिल्कुल नहीं सोच सकता। एंड वांग जी अपने आप से ही बातें करने लगता है। अब हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। वो दोनों ऐसे ही सोच चुके थे, सोचते सोचते मॉर्निंग हो जाती है। सबसे पहले हमारा वांग जी उठता है और वो देखता है वीजिंग और आयुआन सोए हुए थे। वांग जी उठकर वॉशरूम में जाता है और उसके बाद बात वगैरह लेके बाहर आ जाता है एंड बैठ जाता है अपने फाइलों वगैरह एडजस्ट करने के लिए। थोड़ी देर के बाद वीजिंग भी उठता है और आयुआन भी वीजिंग को लेकर जो है वीजिंग आयुआन को लेकर जाता है सीधा वॉशरूम में, बात वगैरह दिला के बाहर लेकर आता है। और उसके बाद वांग जी आयुआन के साथ नीचे आ जाता है एंड वीजिंग अच्छे से बोल सकते रेडी हो रहा था। वांग जी जो है वो फिर वापस आयुआन को नीचे लेकर आता है एंड देन वांग जी को याद आता है कि ओह उसने अपनी एक फ़ाइल नहीं ली एंड वो तुरंत ही जो है वापस रूम की ओर आने लगता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बात लेके बाहर आया हुआ था एंड विंग को पता था वांग जी नहीं है, क्योंकि वांग जी वीजिंग को बोल के गया था कि आयुआन को नीचे लेकर जा रहा है। इसीलिए वीजिंग आता है और देखता है तो उसकी चेस्ट जो है ना वो कई बाहर की ओर थोड़ा सा दिख रही थी शर्ट वगैरह से, जिसलिए वीजिंग सोचता है कि क्यों ना वो ब्रा का यूज़ करे एंड इस वजह से ठीक रहेगा, मतलब बाहर भी ना दिखे। या फिर वीजिंग ब्रेस्ट टकर का यूज़ कर ले। वीजिंग सोचता है कि हाँ वो ब्रेस्ट टकर का यूज़ कर ले, ये सही है। वीजिंग जो है वो देखता है तो डोर बंद था। वीजिंग सोचता है वांग जी भी अभी नहीं है, तो एक काम करता है वो जब वो पहन लेता है वीजिंग अपनी शर्ट को ओपन करता है और उसके बाद फिर वो शर्ट को साइड में रख देता है और अपने कपड़ों में से उस प्रेस टेकर को निकालता है और फिर उसके बाद वो पहनने ही वाला था कि तभी डोर ओपन होता है। वांग जी जो है वो अंदर आता है और फिर फाइल को लेता है एंड वो जैसे मुड़ता है देखकर शॉक एंड वीजिंग जो है बहुत जोर से चिल्लाता है एंड वांग जी बोलते सॉरी एंड वांग जी तुरंत रिटर्न हो जाता है। वांग जी की आंखों के सामने से वो व्यू नहीं जा रहा था। तो वांग जी ने वीजिंग को देखा था एंड ये उसके लिए बहुत अलग था। बिल्कुल वांग जी मतलब वो सब तो रेड हुए जा रहा था एंड वीजिंग का तो शर्म के मारे भाई पानी पानी हुए जा रहा था। वीजिंग बोलता आप क्या कर रही है यहाँ, बाहर जाइए। ये सुनकर वांग जी बोलता सॉरी वो मैं जानबूझ के नहीं आना चाहता था, वो गलती से। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही निकल जाता है। वीजिंग जो अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है क्यों 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 मैंने डोर लॉक नहीं किया और ये ऐसे कैसे आ गए। हाँ, वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन वीजिंग तुरंत ही कपड़े पहन लेता है। उसके बाद वो उसे भी अच्छे से टाई कर लेता है ब्रेस्ट को एंड तुरंत ही बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो देखता है वीजिंग तो वांग जी से नज़र ही नहीं मिला रहा था एंड वांग जी खुद अपनी नज़रों को चुरा रहा था। एंड जो मैडम लैन थी वो देखती है और उन्हें कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वांग जी और विंग थोड़ा वियर्ड सा बिहेव कर रहे थे। इसके बाद वो लोग जाते हैं अपने अपने टेबल पर एंड बैठ जाते हैं और वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। थोड़ी देर के बाद उनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है एंड इसके बाद वांग जी जो है वो अपने ऑफिस के लिए निकलता है वीजिंग के साथ एंड आयुआन के साथ। तुरंत ही वो ऑफिस पहुंच जाते हैं एंड इसके बाद वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वीजिंग जो है वो अपने आगे के प्रोजेक्ट पर लग जाता है, जो कि उसे कॉलेज डिज़ाइनिंग का करना था और जो आयुआन था वो वांग जी के साथ था एंड वांग जी के ऑफिस में इधर से उधर खेल रहा था। वांग जी ने आयुआन के लिए काफ़ी सारे टॉयज़ मंगाए थे अपनी सेक्रेटरी से एंड वो सेक्रेटरी सोच रही थी कि भाई मैं क्या बन गई हूँ, बेबी सिटर बन गई हूँ। हाँ, सेक्रेटरी से सर की एंड वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। वांग जी तो भाई बॉस है, इसीलिए वहीं हम वीजिंग तो नी हुसैन के साथ जो है वो अपने काम को कर रहा था एंड पूरी तरह से अपने काम को प्रोजेक्ट में डाल रहा था एंड इवनिंग तक वीजिंग पूरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है एंड इसके बाद पूरा करने के बाद वीजिंग और नी हुसैन दोनों ही जो है वो जाते हैं वांग जी के रूम में एंड ऑफिस रूम में वांग जी को पूरी चीज़ें बता देते हैं। वांग जी बोलते प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है एंड बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। इसके बाद वांग जी की सेक्रेटरी डोर पर नॉक करती है। वांग जी कम इन बोलता है एंड देन वांग जी की सेक्रेटरी अंदर आती है और बोलती है कि सर एक अर्जेंट मीटिंग है। वांग जी बोलते कौन सी, कि सर अभी जो हमने प्रोजेक्ट लिया है उसके बारे में। वांग जी बोलते ओके एंड देन इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वांग जी को। सभी चीज़ें अच्छे से रीड करने के बाद वांग जी बोलते ठीक है एंड जाओ तैयारी करो, हम अभी चल रहे हैं। ऑन टाइम देखता है वांग जी तो ऑफिस आवर ख़त्म हो चुके थे, सभी अपने एम्प्लॉयज़ जो है ना वो घर जाने के लिए निकल चुके थे एंड आयुआन सोया हुआ था वहीं वांग जी के रूम में साइड पर जो सोफ़ा था वहाँ पर। और जो वांग जी था वो दिखता है वीजिंग को और बोलता है कि ये प्रोजेक्ट क्या आप में से कोई एक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है।
ये सुनने के बाद वीजिंग और निहुसेंग एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं, इतना अर्जेंट अगर एक्सप्लेन करना पड़ा तो हम दोनों को करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि ओह अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर एक काम करना, आप दोनों को रेडी हो जाओ, हमें चलना है बाहर, मीटिंग होने वाली है, सिटी से बाहर है और हमें टाइम लग सकता है। आज थिंक मुझे लगता है कि हमें बाहर ही स्टे करना पड़ेगा। ये हुसैन बोलता है कि सर ठीक है, हम चलने के लिए रेडी हैं। वी जिंग देखता है और वी जिंग को तो वैसे भी कोई भाई क्या ही बोल सकते हैं, वांग जी है तो वो तो जा ही सकता है नॉर्मली, उसका हस्बैंड जो है। इसके बाद नहीं हुसैन बोलता है कि मुझे मेरी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। इसके बाद वो बाहर आता है रूम से एंड देन अपनी गगा को इन्फॉर्म कर देता है। वहीं वी जिंग देखता है आयुआन को और बोलता है लेकिन आयुआन, वांग जी बोलता है कि ओह हम एक काम करेंगे, 1 घंटे बाद चलेंगे, मैं बोल देता हूँ, तब तक हम घर जाकर आयुआन को अच्छे से घर पर सुला भी देंगे और मॉम एंड बहुत सारे हैं लोग घर पे ध्यान रख लेंगे आयुआन का। ऐसा सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ओके एंड वांग जी बोलता है तुम जाकर तुम्हारे फ्रेंड को इन्फॉर्म कर दो। इसके बाद वीजिंग बोलता है ओके, वीजिंग बाहर आता है एंड फिर वो जो न्यू हुसैन था उसे इन्फॉर्म कर देता है कि वो 1 घंटे बाद जाएंगे एंड वांग जी इन्फॉर्म कर देगा कि उसे कब आना है, तो वो ऑफिस की कार में बाहर जा सकता है, वांग जी ने बोला था, और वो अपने घर जाकर रेडी होकर फिर आ सकता है क्योंकि उन्हें आधे टाइम लेट हो जाएगा, रात को वहीं पर स्टे करना पड़ेगा इसीलिए। बीजिंग फिर वापस आता है, न्यू सिंह चला जाता है ऑफिस की कार में, वहाँ से ऑफिस की कार से ही वो वापस आएगा जहाँ पर बोला गया है वहीं पर उन्हें पास की सिटी में जाना है, जिस वजह से उन्हें फ़्लाइट से जाना पड़ेगा एंड सभी चीज़ें अरेंज करने के लिए वो बोली जाती है। ये मीटिंग बहुत ही अर्जेंट है क्योंकि जो क्लाइंट्स थे उन्होंने अर्जेंट में इस मीटिंग को रखा क्योंकि उसके बाद वो जाने वाले हैं, अभी वो इस सिटी में आए हुए हैं, तो फिर उसके बाद उन्हें 1 मंथ के बाद ही टाइम मिल पाएगा, इसीलिए वो सोच रही कि आज इस मीटिंग को कंप्लीट कर दे। वीजिंग अंदर आता है, फिर वांग जी वीजिंग को देखता है एंड देन वाई युआन को कैरी करता है और बोलता है चलो। इसके बाद वांग जी और वीजिंग कार में बैठते हैं और वहाँ से लैंड मैंशन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग लैंड मैंशन पहुँचते हैं। लैंड मैंशन के अंदर आने के बाद वांग जी फिर जाता है अपने रूम में एंड वाई युआन को सुला देता है। वी जिंग जो है युआन के क्लॉथ वगैरह चेंज कर देता है और उसकी नींद में ही उसे अच्छे से बात दिला देता है और उसे लाकर सुला देते हैं कंफर्टेबल क्लॉथ पहना के। और आई युआन को वांग जी बोल देता है कि उसने काफ़ी सारी चीज़ें खिला दी थी तो वी जिंग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है एंड अगर वो उठेगा तो हम खिला देंगे उसे। इसके बाद वी जिंग और वांग जी दोनों बाहर आते हैं फ्रेश अप वगैरह होके एंड फिर वो बाहर आने के बाद अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हैं। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर देता है कि वो बीजिंग के साथ एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए आयुन का ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैडम लैन बोलते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, और वो बोलती है कि वो आयुन का ख्याल रख लेंगी और वो आयुन को अपने रूम में सुला लेंगी। इसके बाद फिर वांग जी और वीजिंग जाते हैं, रेडी होते हैं मीटिंग के लिए और फिर वांग जी और वीजिंग दोनों निकल जाते हैं कार से एंड जो न्यू सेंग था वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था एंड वेट कर रहा था। 5 मिनट के बाद ही न्यू सेंग की वीजिंग और वांग जी भी पहुंच जाते हैं और वहाँ से वो फ़्लाइट लेते हैं। फ़्लाइट कोई ज़्यादा दूर की नहीं थी, 1 घंटे की फ़्लाइट के बाद वो लोग पहुँच जाते हैं दूसरी सिटी एंड वहाँ से वो सीधा निकल जाते हैं उस होटल के लिए जहाँ पर ये पार्टी होने वाली थी, यानी कि मीटिंग जो अरेंज की गई थी वहाँ पर। लगभग आधे घंटे के बाद ही वो लोग उस होटल में पहुँच जाते हैं। वहाँ से सीधा वांग जी मीटिंग हॉल में जाता है क्योंकि अर्जेंट मीटिंग होनी थी, तो वहाँ पर जाते हैं एंड वांग जी जो है अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है, सभी के साथ हैंडशेक करता है। उसके बाद जो मीटिंग थी वो शुरू की जाती है एंड निहो सेंग और वीजिंग दोनों ही जो है वो प्रेजेंटेशन को देते हैं एंड जो डिज़ाइन उन्होंने बनाया था उसके बारे में डिटेलिंग से सभी चीज़ें बताते हैं। और पूरे 3 घंटे के बाद वो मीटिंग ओवर होती है एंड जो क्लाइंट्स थे वो बहुत ही हैप्पी थे, डिज़ाइन बहुत न्यू था एंड काफ़ी बारीकी से चीज़ें डेवलप की गई थी एंड बताई गई थी। तो ये देखने के बाद जो क्लाइंट्स थे वो बहुत ही खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं एंड वो काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और फिर वहीं पर वो लोग डील साइन कर लेते हैं और नेक्स्ट वीक से ही इस डील पर काम करना शुरू हो जाता है, ये बोला जाता है वहाँ पर। इसके बाद वांग जी जो है वो फिर क्लाइंट्स को बाय बोलता है। क्लाइंट्स के जाने के बाद वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है विजिंग वैसे बहुत लेट हो गया है, रात के 10 बज चुके हैं, आई थिंक हमें यहीं पर स्टे कर लेना चाहिए क्योंकि हम वापस जाएंगे तो हमें फिर और ज़्यादा लेट हो जाएगा। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता है ओके एंड वो लोग ऑलरेडी प्लान करके आए थे कि वो यहीं पर रुकेंगे। इसके बाद वांग जी विजिंग के साथ रिसेप्शन पर जाता है, वहाँ से वो 2 रूम्स की कीज़ लेते हैं। एक रूम्स की कीज़ ने हुसैन को दी जाती है एंड दूसरी जो है वो जो सेक्रेटरी थी उसको दी जाती है एंड फिर जो रिसेप्शन था वो एक और कीज़ देता है जो वांग जी और विजिंग के लिए रूम था। इसके बाद वो अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, वहाँ से वांग जी विजिंग के साथ एक रूम में आता है एंड फिर वो लोग अंदर आने के बाद देखते हैं तो रूम काफ़ी बड़ा था, काफ़ी अच्छा था और विजिंग बेड को देखता है तो वहाँ पर ओनली एक ही बेड था और साइड में काउच था जो कि इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है बोल सकते हैं एंड नॉर्मल रूम था, काफ़ी अच्छा था, ब्यूटीफुल था। फिशिंग देखता है और उसे डायरेक्टली ओनली बेड नज़र आता है क्योंकि अब वांग जी और वीजिंग अकेले हैं, आयुन भी नहीं है एंड वीजिंग को दिमाग में आ रहा था कि अब क्या होगा। वीजिंग सोचे जा रहा था एंड उसका तो दिमाग ख़राब हो रहा था बहुत ही ज़्यादा कि वो अब क्या करे, क्या उसे वांग जी के साथ एक ही बेड पर सोना होगा।
एंड ये सोच रहा था वीजिंग। वांग जी जो है वो बोलता कि तुम जाओ पहले फ्रेश अप हो जाओ, ठीक है। वीजिंग बोलता ओके। एंड वांग जी बोलता है कि ड्रॉवर में कुछ क्लॉथ रखे होंगे, मैंने बोला था, तो तुम उन्हें पहन लेना। वीजिंग बोलता है ओके। एंड इसके बाद तुरंत ही जाता है वांग जी, और जाने के बाद वो बैठ जाता है सोफे पर, और वीजिंग जो है वो ड्रॉवर ओपन करता है, उसमें से टॉवल लेता है एंड नॉर्मल कंफर्टेबल क्लॉथ पड़ी हुई थी, पजामाज एंड टी शर्ट्स, वो ले लेता है। वीजिंग बाथरूम में जाता है एंड वो बात लेने लगता है। बात लेते टाइम वीविंग को वही दिमाग में आ रहा था कि अब वो क्या करे, उसे वांगजी के साथ अकेले बेड पर सोना होगा। हाँ, और कल रात का वो सीन उसे याद आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिमाग खराब हो रहा था। वीजिंग सोच रहा था वो कल क्या हुआ था एंड वांगजी ने उसे कैसे देखा था। वीजिंग का ये सोच सोच कर बुरा हाल हो जा रहा था। इसके बाद वीजिंग बाहर आता है, वो बात वगैरह लेके क्लॉथ पहन के वांगजी देखता है, और इसके बाद वो खुद जाता है क्लॉथ वगैरह लेके बाथरूम में, एंड वो बात लेने लगता है। भांगजी और वीजिंग फिर बाहर आई मीन भांगजी बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो दिखता है वीजिंग को, तो वीजिंग सोफे पर बैठा हुआ था एंड वो बस ऐसे ही सोच रहा था कुछ। भांगजी आता है और बोलता है क्या हुआ वी। वीजिंग बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। भांगजी बोलता है ठीक है सो जाओ। वीजिंग बोलता है ओके। एंड भांगजी जाकर बेड पर लेट जाता है। बेड जो है बोल सकते हैं नॉर्मल था, इतना बड़ा नहीं था। भांगजी का बेड जो है वो बहुत बड़ा है, किंग साइज है, बट ये नॉर्मल बेड था। वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग जो है वो स्लोली स्लोली करके आता है बेड के पास दूसरे कॉर्नर पर, एंड वो आकर लेट जाता है। एंड वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था, आज पहली बार वो किसी के साथ ऐसे बेड पर सो रहा था, एंड वो भी अकेले। आज तो आईयूएन भी नहीं है उसके साथ, और बस वीजिंग थोड़ा सा बोल सकते हैं अलग लग रहा था उसे, डिफरेंट। हालांकि उसे वांग जी से वैसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इतने टाइम से यहाँ हम लगभग 5 से 6 दिन वांग जी और वीजिंग एक साथ रहे, एक रूम में रहे हैं, तो उसे डर नहीं लग रहा था वांग जी से। बट ये बोलें कि एक डिफरेंट सी फीलिंग थी, शाइनेस वाली, या कुछ भी आप बोल सकते हो।